बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों के बुज़दिलाना हमले पे दर पे वाक़यात में 39 अफराद जाम भाग। मूसाखेल में 23 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दों ने 10 गाड़ियों को भी आग लगा दी। जाम भाग तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। कल्लात में रात गए टोल प्लाजा पर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में मुकाबला। कोयटा कराची शाहराह बंद। मुसल्लह अफराद प्रिंस अब्दुल करीम अस्पताल में भी घुस गए। SSP कल्लात के मुताबिक पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाम भाग। नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर कल्लात आफ्ताब लासी समेत 2 लेवीज एहलकार भी जख्मी। दहशतगर्दों ने मलही के करीब कौमी शाहराह पर पुल को तबाह कर दिया। मलबे से 2 लाशें बरामद। सिब्बी में भी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। बलोचिस्तान के इलाका मस्तूम में भी दहशतगर्दों का लेवीज थाने पर हमला। थाने का रिकॉर्ड और गाड़ियां जल गईं। कौमी शाहराह बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का थाने पर कब्जा खत्म करा दिया। अस्पतालों और में इमरजेंसी नाफिज। बोलान में भी दहशतगर्दों ने रेलवे पुल को उड़ा दिया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कोयटा से तफ्तान जाने वाले रेलवे ट्रैक पर भी मुख्तलिफ मकामात पर धमाके। मालबरदार ट्रेनें मनसूख। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने हंगामी इजलास बुला लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम दुश्मनों को भरपूर जवाब। मुख्तलिफ हमलों के जवाब में 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासल कर दिया। मुतअद्दिद जख्मी। दहशतगर्दों के खात्मे तक फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मासूम शहरियों के इंसानियत सोज कत्ल में मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाना होगा। शहबाज शरीफ बोले, मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तहकीकात के बाद हकाइक सबूत के साथ सामने लाएंगे। तखरीबकारी के वाकयात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को मुस्तकिल बुनियादों पर मॉनिटर किया जा रहा है। गरीबों से मजीद 46 अरब 99 करोड़ बटोरने की तैयारी। डिस्कोस का बिजली महंगी करने के लिए नेपरा से रुजू। दरख्वास्त माली समाही एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए मांगे गए। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में 4 अरब रुपए दरख्वास्त का हिस्सा। यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस एंड मार्केटिंग फीस की मद में 7 अरब 51 करोड़ दरख्वास्त में शामिल। नेपरा अथॉरिटी समाअत के बाद वसूलियों से मुतालिक हतमी फैसला करेगी। वज़ीर तवानाई की बिजली सार्फिन को प्रीपेड मीटर्स मुहैया करने की तजवीज़। कहा, बिजली सार्फिन को प्रीपेड मीटर्स मुहैया करने की ज़रूरत है। डिस्कोस को इख्तियारात होंगे कि चाहे किसी को भी रखें या निकालें, हमें रिजल्ट चाहिए। बिजली की चोरी रियासत और आवाम के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं। पंजाब हुकूमत के रिलीफ को आवाम तक पहुँचाएंगे। 1 साल तक बिजली की कीमतें मज़ीद कम हो जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन ने ब्लू एरिया में धरना दे दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने डीचओ को कंटेनर्स रखकर सील कर दिया। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स के निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत पर बोझ नहीं है, मुनाफा बख्श इदारा है। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन भाई के इंतकाल के बायस मुज़ाकरात के लिए न आ सके। एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। बानी PTI का 2 टोक ऐलान। कहा, जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं। लगता है इनकी कांपें टांग रही हैं। मुझे और ओवन नुमा कमरे में रखा गया है। बुशा बीबी के कमरे में चूहे आ चुके हैं। बांग्लादेश में आवाम बाहर निकली तो अपना हक लिया। सिर्फ भेड़ बकरियां डंडों से कंट्रोल होती हैं, इंसान नहीं। इंटरनेट में इशू किस वजह से है? वजारत के मुतजाद बयानात आ रहे हैं। कभी फायरवॉल है तो कभी फायरवॉल नहीं। वजीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है। पूरी कौम कंफ्यूज है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के इंटरनेट सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, हमारी किसी इंस्टॉलेशन की वजह से इशू नहीं आया। पहले एक सबमरीन केबल कटी थी जो ठीक हो गई,
फिर दूसरी केबल कटी जिसको ठीक होने में 1 महीना लगेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, केबल खराब है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? इंटरनेट से मुतल्लिका हर कोई शिकायत कर रहा है। हुकूमत इसको इतना नॉर्मल ले रही है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं ये क्या हो रहा है। अदालत ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में काली घटाओं का बसेरा, मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। अल्लामा इकबाल टाउन में सड़क में गड्ढा पड़ गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात की 28 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज, अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की ब्रीफिंग। कहा, बारिश का सिस्टम 31 अगस्त तक जारी रहेगा। दूसरा स्पेल सितंबर के पहले हफ्ते में दाखिल होगा। थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। ठट्ठा, सिजावल, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह में 250 से 300 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध की तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। अहम कानून साजी मुतवक्के। मंकी पॉक्स के बढ़ते केसेस पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किया जाएगा। बशीर अहमद वर्क मुबारक सानी केस पर कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की रिपोर्ट पेश करेंगे। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बहस जारी रहेगी। बानी पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने के बाद अफसरान के तबादले। अडियाला जेल के 3 अफसरान तब्दील, नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल आफ्ताब अहमद का तबादला पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया। लेडी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट समरा जबीन का बहावलपुर और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मजहर इकबाल असलम का डीजी खान तबादला कर दिया गया। तहरीक इंसाफ और जेयूआई की ज़ैली कमेटियों का इजलास मंगल को होगा। पीटीआई की नुमाइंदगी बैरिस्टर गौहर शिबली फराज करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैजरी और कामरान मुर्तजा जेयूआई की नुमाइंदगी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात मुस्बत रही। आज भी क़यादत के दरमियान अहम मुलाकात होगी। नून लीग को हुकूमत साजी के लिए सपोर्ट ना करते तो दोबारा इलेक्शन की बात शुरू हो जाती। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की 365 के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, हमने एग्जीक्यूटिव में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ हुकूमत का साथ दिया। कवानीन बनाना पार्लियामेंट का काम, तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। क्लिफ्टन सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस में मुस्तफा कमाल बरी। एहतसाब अदालत कराची ने नैब की रेफरेंस बहाली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का फैसला बरकरार। मुस्तफा कमाल ने कहा, मेरे 5 साल कौन लौटाएगा? जुडिशल रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है। हुकूमत हमें नजरअंदाज कर रही है। ऐसा रहा तो सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। कामरान टिसोरी ही गवर्नर सिंध रहेंगे। पीटीआई की हुकूमत आई तो हमें कहा गया शामिल हो जाओ। सियासतदान को खुद पहले ठीक होना पड़ेगा, फिर ही कुछ अच्छा हो सकेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनस इलाही का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक अदालती अहकामात पर मोनस इलाही का पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। आमिर सुहेल, उमेर फयाज, इम्तियाज अली शाह, फरसत अली और आबिद अली खान का भी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शोहदा करबला का चहलम। लाहौर और कराची के मरकजी जुलूस दमा दमा।
मुल्क के कई शहरों में शोहदा करबला के चहलम के जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची और हैदराबाद समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। सिंध में भी डबल सवारी पर पाबंदी। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस की ऊंची छलांग। इंतखाबी मुहिम के महज एक माह के दौरान $54 करोड़ जमा कर लिए। कमला के इंतखाबी मुहिम मैनेजर का कहना है कि किसी भी सदारती उम्मीदवार की जानिब से इतने कम वक्त में इतनी बड़ी रकम इकट्ठी नहीं की गई। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन वीक के दौरान कमला हैरिस ने $8 करोड़ 20 लाख जमा किए, जो उनकी मकबूलियत के बढ़ते हुए ग्राफ को जाहिर करता है। इंडोनेशिया के मालोको सूबे में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, 13 अफराद हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक मूसलाधार बारिशों के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि सैलाबी रेलों के बायस दर्जनों मकानात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से मुतासरा इलाकों में मौजूद अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत ने लोगों को तूफानी मौसम के पेश नजर चौकस रहने की हिदायत की है। और गरीबों की मसीहा मदर टेरेसा अपनी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ करने वाली समाजी रहनुमा की 113वीं सालगिरह। 1979 में मदर टेरेसा को अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया।